हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार फिर से नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी और मस्त तरीके से आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जा रहे हो। हाफ ईयरली आपकी ख़त्म हो गई है। अब मेन सवाल क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न ये चल रहा है कि मार्च में है या फरवरी में है, मार्च में है या फरवरी में है। तो वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, ताकि आपको कुछ राहत मिले और आप कोई भी अपना जो प्लान बना सको उस प्लान के ऊपर निर्भर करो और बढ़िया तरीके से लंबे प्लान को लेकर आप लोग चलो। आपके प्री बोर्ड भी अब चलेंगे बढ़िया तरीके से। हम लोग भी आपके यूट्यूब के ऊपर भी राघव पाठशाला परिवार आपके 1 जनवरी से भाई बहुत शानदार चीज़ों का आपके लिए क्या कर रहा है, बैच लॉन्च हो रहा है पूरा का पूरा। हम लोग यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट चीज़ें। उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बट आज थोड़ा सा आपके सामने कन्फ्यूज ये रहता है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम है कब, फरवरी में या मार्च में, क्योंकि कन्फ्यूजन चल रहा है। तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ और मैं आपके सामने स्पष्ट तौर पर रख देता हूँ। कक्षा 12वीं, कक्षा 10वीं 12 की बोर्ड एग्जाम्स मैं स्पष्ट लिख देता हूं, मार्च की ये लो सर, कंफ्यूजन खत्म। एक लाइन बोलते ही टाइम टेबल दिमाग में आ जाना चाहिए। फरवरी में एग्जाम नहीं है। फरवरी में एग्जाम क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात तो 27 फरवरी 2025 को राजस्थान के अंदर रीट पात्रता परीक्षा होगी। 27 फरवरी 2025 को रीट पात्रता परीक्षा है। तो उससे पहले पहले, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कम से कम 10 से 12 लाख पेपर देंगे बच्चे, उसमें सेंटर भी अलॉट होंगे, तो आपके सेंटर हो भी नहीं सकते, टीचरों की ड्यूटी रहेगी। तो फरवरी तो 28 की रहेगी वैसे भी, 27 फरवरी को ये है, तो फिर दिन कौन सा बचा। मार्च के पहला सप्ताह में है, पहले सप्ताह में पक्का ही 10वीं और 12वीं एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को फरवरी तक अपना कोई प्लान बनाना चाह रहे हो, आप टारगेट बनाना चाह रहे हो, किस हिसाब से एग्जाम देना, किस हिसाब से नहीं देना, उसके हिसाब से आप लोग चल सकते हो। और कक्षा और 10 और 12 के पेपर मैंने आपको बता दिया है मार्च के पहले सप्ताह में। कब होंगे बेटा? मार्च के पहले सप्ताह में। तो बढ़िया तरीके से हम लोग कीजिए। हम 1 जनवरी से आपके 30 जनवरी तक वन शॉट से आपको रिवीजन पूरा करवाएंगे। मैथमेटिक्स की 10th और 12th में 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मेरी है। कैसे वो क्लासें आएगी, लाइव आएगी या रिकॉर्डेड आएगी, उसकी पूरी जानकारी लेके मैं 1-2 दिनों के सामने आपके सामने उपस्थित होऊंगा बढ़िया तरीके से। आज ये एक थोड़ा सा सवाल था बच्चों के, मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे, सर एग्जाम कब है, फरवरी में है या मार्च में? क्योंकि पहले ये डिसाइड हो रखा था कि हम आधे फरवरी में 12th के शुरू करेंगे, तो बच्चों की प्लानिंग बन नहीं रही थी। तो अब तो कंफर्म है कि मार्च से पहले एग्जाम नहीं, 1 मार्च से पहले तो नहीं, ये पक्की बात है। ठीक है, तो राजस्थान बोर्ड वालों के लिए आपके है कि 27 फरवरी 2025 को रीट पात्रता परीक्षा है। तो इस दिन तो वैसे भी यहाँ तक तो कोई पेपर शुरू नहीं होगा, उसके बाद पेपर आपके क्या होंगे, शुरू होंगे। तो आप अपनी तैयारी को प्लानिंग कर सकते हो। और आपके पास अब 50 डेज रिमेनिंग बचे, 50 दिन। कितने दिन है? 50 दिन। और 50 दिन की स्ट्रेटेजी आपको बनानी, रणनीति आपको बनानी, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना, ये मेरे से ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं। मैथमेटिक्स की गारंटी मैं लेता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 में आपके किसी भी हालत में आ जाएंगे, अगर मेरे कहने के हिसाब से आप लोग चले और उस हिसाब से आप लोगों ने पढ़ाई की। मैं लाऊंगा आपके नोट्स का रिवीजन करवाऊंगा, MCQ के फिल इन द ब्लैंक्स के भी करवाऊंगा, और बड़े वाले सवाल बुक वाले उनका भी रिवीजन करूंगा। टॉप लेवल के हम लोग मेहनत करने वाले मिलकर, हम और आप, और शानदार तरीके से आपका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। तो एक छोटा सा डाउट था, मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था 4-5 मिनट का। मैं प्रत्येक बच्चे को जवाब देने के बजाय सोचा कि ये काम कर दूँ। तो इस हिसाब से है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। आप RBSE समझ गए होंगे, आपके कौन सा बोर्ड लगता है? RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो आपको ध्यान रखना है। इसमें बढ़िया तरीके से आपको मेहनत करनी है। और हम लोग पुराने पेपर वगैरह PYQ वगैरह खूब सारे करने वाले हैं। लेकिन अभी ये ध्यान रखना कि जो भी 10th और 12th के पेपर हैं वो किससे पहले नहीं होंगे,
मार्च से पहले नहीं होंगे, मार्च के पहले सप्ताह में पेपर शुरू होने की पूरी गारंटी है और पूरे शानदार तरीके से हो जाएंगे। आपकी हाफ ईयरली खत्म हो गई है, बिल्कुल भी मजे नहीं करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। सेपरेट तरीके से सर्दियां हैं, बढ़िया तरीके से टेबल कुर्सी पर बैठ के शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। जितनी चीज़ों को रगड़ना उतने तरीके से आप रगड़ दीजिए उनको। बहुत शानदार तरीके से आपको टॉप लेवल की मेहनत करनी है। जो आपने सपने देखे हैं अपने लिए, मेरे इतने परसेंटेज बनने चाहिए, उन सपनों के ऊपर मेहनत करिए, है ना। सपने पक्के साकार होंगे। सरस्वती माता कभी ऋण नहीं रखती है। आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से दुगुना आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। टेस्टों में नंबर कम आ रहे हैं, प्री बोर्ड दीजिए, टेस्ट दीजिए, सैंपल पेपर करिए, पुराने सवाल करिए, तब जाकर आपको कम से कम समझ में आएगा कि मुझे कितनी चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें याद नहीं। करोगे या नहीं करोगे, इतनी अपने भाई की आपको बात माननी, और मेरे लाल और लाली इतने अच्छे हैं कि इतनी बात तो मान लेंगे और बढ़िया तरीके से मेहनत भी कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी डाउट ये मतलब को एग्जाम कब है आपके, मार्च से पहले एग्जाम नहीं है, तो 2 महीने का पूरा जो 50 दिन का रोड मैप होता है उसको मैं तैयार आपके लिए करवाऊंगा। 10th और 12th अलग अलग वीडियो आएंगे 1 जनवरी से पहले और 1 जनवरी से हम लोग मिलकर और मेहनत बढ़िया तरीके से करेंगे। तब तक बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए, प्लान बनाइए। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख से पढ़ेंगे अभी मजे कर लेते, नहीं सर, गया टाइम मजे करने का। आपके पास 50-65 दिन बचे, उनको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़ाई कीजिए। जितनी बार की चीज़ें, फ़ोन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब अकाउंट डिलीट कर दीजिए आप लोग। कृपया अगर केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस होना चाहिए, बिना फालतू तो किसी से बात भी नहीं करनी। अपने पेरेंट्स से बात करिए हल्की फुल्की, उनसे 10 मिनट बात कर लीजिए, वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। नींद आ रही है तो नींद ले लो, ऐसे नहीं फ्री बैठो तो फोन चला लो, नहीं, नींद ले लो, पढ़ लो, ठीक है। इतनी बात मानना। एग्जाम आपके कब हैं, मार्च के अंदर है। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसी कोई जानकारी आएगी तो मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा। बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, सारी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे लाल और लालियों को राम राम।